शुभ संध्या। हालांकि मैंने वीडियो बनाया था कल भी, और डेली एक ही विषय पर वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन चूँकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनका विशेष अनुरोध और आग्रह मानना पड़ता, चूँकि अल्टीमेटली मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से। तो कुछ लोगों ने अन्य बातें भी मुझसे की थी, कुछ अन्य पॉइंट्स उठाए थे, तो उन सब का शंका समाधान करने के लिए मुझे आना पड़ा। और साथ साथ बहुत से लोगों ने इसकी पीडीएफ की मांग की थी, तो पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ पर मौजूद है। अब चूंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट हैं उनका रिजल्ट साथ में आएगा कि नहीं आएगा, या कितने लोग 400 लोग 500 लोग 600 लोग 700 लोग कितने लोग इंटरव्यू देंगे, कुल कितने पदों पर इंटरव्यू आएगा, इन सब के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आइए एक बार पुनः देख लेते हैं। और रही बात रिजल्ट की, तो आपका मेंस का रिजल्ट बिल्कुल बनकर तैयार है। आप ये मानिए कि कभी भी किसी भी वक्त आपके ऊपर वज्रपात हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव इसलिए कह रहा हूं कि जरूर है कि मैं दुआ करूंगा कि सबका हो, लेकिन सब उसमें शामिल नहीं हो सकते, आप भी जानते हैं। तो आश्चर्यजनक रूप से रिजल्ट आ सकता है, और उम्मीद कल की भी बहुत है। अभी कल अगर मंगलवार को नहीं आया तो आप फिर ये नहीं कहेंगे सर आपने कहा था मंगल को नहीं आया। तो वो आपका अधिकार है, आर्टिकल 19 ए राइट टू स्पीक एंड स्पीच एवरी इंडियंस। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपनी बात कहने और बोलने का अधिकार है, तो आप बोलिए। लेकिन उम्मीद ये है कि मंगलवार को आने के चांसेस बहुत अच्छा, और आप सबके लिए शुभ मंगल हो। मैं यही दुआ करूंगा। मंगलवार हनुमान जी का दिन है। कौन संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नियास उतारो बेघरो हनुमान, आप पे जो कुछ संकट हो हमारा, उनसे आप दुआ कीजिए जरूर। डेटे वाले हनुमान जी से मंदिर से आपका जरूर सफल होगा। तो उम्मीद कल की बहुत अधिक है। हालांकि अगर कल नहीं आता तो हफ्ते में कभी भी गिर सकता है। रिजल्ट पूरी तरह बन के तैयार है। खैर, अब जो हम लोग मेन बात करने जा रहे थे कि क्या रिजल्ट आएगा, कितने पदों पर आएगा, तो ध्यान से देख लीजिए पहले तो कि जो कुल पोस्टें हैं वो कितनी है वो देखिए। डिप्टी कलेक्टर, एक बार फिर से देखिए, एसडीएम कुल 41 पद हैं आपके लिए। उप निबंधक सब रजिस्ट्रार 20 पोस्ट में, अलग अलग अनरिजर्व या कैटेगरी वाइज बात मैंने करूँ, टोटल बाकी पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। अधीक्षक कारागार की 3 पोस्टें हैं। डिप्टी इसे जेलर बोलते हैं, डिप्टी जेलर अलग होता है। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान अधिकारी की 1 पोस्ट है। कोषाधिकारी लेखा अधिकारी की 17 पोस्टें हैं आपके सामने। जिला कमांडेंट होम गार्ड्स की आपके सामने 1 पद है, ये देखिए। और उसके अलावा जो पद हैं आपके, कर निर्धारण अधिकारी के 10 पद हैं। जिला पूर्ति अधिकारी के 1 पद। सहायक श्रमायुक्त 5। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान 1। प्राविधिक सहायक भूतत्व 13। प्राविधिक सहायक भूबात की 1। विधि अधिकारी 4। विधि अधिकारी दिव्यांगजन 1। और डिप्टी एसपी डीवाईएसपी 42, यही पोस्ट है जो सबसे अच्छी पोस्ट मानी जा रही। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 8। जिला दिव्यांगजन 2। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी 6। यात्री माल कर अधिकारी अधिष्ठान विभाग 2। और उपकारापाल 75। अब ध्यान से देखिए, कुल पोस्टें आपकी कितनी हैं? 254 पोस्टें हैं। उसमें से साफ साफ ये देखिए 75 पोस्टें ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू नहीं होना है, नॉन इंटरव्यू पोस्ट है। अगर इनमें से आप 75 पोस्ट पहले सीधे घटा दें तो कितना बच रहा है देख लीजिए। 14 में 5 गए 9, है ना, यही तो होता है जहाँ तक आपकी मैथ मुझसे तेज है। फिर यहाँ बचेगा 4, फिर 14 में 7 गया तो 7 बच जाएंगे आपके, और 179, है ना, यही तो होगा 179। और इसके बाद भी इसमें कुछ ऐसी पोस्ट और हैं 2-3, अगर हम जो गिन लें इसमें, वो मैं ऊपर नहीं माल कर कुल मिला के, तो कुछ और 2-3 पोस्टें ऐसी हैं जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट हैं। तो लगभग 170 पोस्ट ऐसे हैं जिन पे इंटरव्यू होगा। मैं सबको अलग अलग नहीं गिन रहा हूँ, वो इतना समय भी नहीं कि मैं उनको बताऊँ, लेकिन वो भी है 170 के आसपास। अब जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, नॉन इंटरव्यू जो पोस्ट हैं उनका रिजल्ट जब फाइनल रिजल्ट होगा, उनका रिजल्ट कब आएगा? जब आपका अंतिम चयन परिणाम आएगा। अंतिम चयन परिणाम में ही उनका नाम शामिल होगा, यानी कि उनका रिजल्ट नहीं आएगा। अब देख लीजिए 170 प्लस मान के बात कर, जो भी एक 3 गुना को अगर बुला रहे हैं, वैसे 2.5 गुना लगभग है, तो आप 3 गुने को मान के चलिए तो 17×51 510 लगभग यही। और कुछ 1-2 आगे पीछे बॉटम आउटम होंगे,
तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि 510 से लेकर के 520 के आसपास लोग इंटरव्यू देंगे। तो इतने ही लोग लगभग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, 510 से 520 के आसपास। मतलब हद से हद जब आगे पीछे बुला लेंगे तो ये किसी भी सूरत में 530 से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। वो बात अलग है कि आयोग कुछ को कभी कभी होता है ना कि कट ऑफ घोषित करता है, तो उसके ऊपर नीचे, तो ये मान के चलिए कि ऊपर जा सकता है। मतलब 520 प्लस के आसपास, 510 से 500 से 30 के बीच में ही इंटरव्यू के लिए आपको मान के चलिए। हालांकि 20 भी हो सकता है, बट मैं एक मार्जिन छोड़ दे रहा हूँ कि इसी के बीच लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और बहुत उम्मीद है कि मंगलवार आपको मंगल सूचना देगा। तो यही थी नॉन इंटरव्यू पोस्ट का जो रिजल्ट है, वो बाद में फाइनल चयन के समय आएगा, ध्यान रखिएगा। और जितने लोग इंटरव्यू देंगे उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, शुभाशीष पहले से। आप सब बेहतर प्रयत्न करें। और इंटरव्यू के लिए भी क्या कैसा है उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। कौन से पोस्टों का वरीयता क्रम आप कैसे भरें, इन सब के लिए भी हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी इंतजार कीजिए इस हफ्ते का, और खासतौर से कल का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस हफ्ते रिजल्ट आने वाला है, वो किसी भी दिन आ सकता है। हालांकि आयोग अगर ना दे तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। फिर आप कहेंगे सर आपने ये कहा था वो कहा था, लेकिन फिर भी आपका दिन मंगल हो कल के लिए, और आप बहुत बेहतर पोस्ट पर चयन पाए। मेरी यही शुभकामनाएं आप सबके साथ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।